Welcome to Brain Roots IS. Today we will study a very important topic for your GS Paper 3 Environment section, Safeguarding the Global Pathways, the Migratory Species Initiative. अच्छा जरा सोचिए कि आपको हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वो भी बिना किसी मैप के, और जब आप निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका रास्ता, आपका घर अब खतरों से भर चुका है। हमारे प्लैनेट के लाखों माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए ये एक खतरनाक हकीकत बन चुकी है। तो आज हम उसी नई ग्लोबल फाइट को समझेंगे जो उन्हें बचाने के लिए लड़ी जा रही है। चलिए सीधे इस एक नंबर से बात शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, दिस इज एन अलार्मिंग वार्निंग फ्रॉम अ लैंडमार्क 2024 यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। ये हमें बताता है कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज यानी सीएमएस के तहत जिन माइग्रेटरी स्पीशीज को मॉनिटर किया जाता है उनमें से 70% पर सीधा खतरा है, और ये खतरा है डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी से, जिसे एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, टेकिंग। तो ये शब्द टेकिंग आखिर है क्या जो इतने सारे जीवों को खतरे में डाल रहा है? फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्रूशियल। ये जो टर्म है टेकिंग, ये कंजर्वेशन लॉ यानी संरक्षण कानून का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, और इसे समझना इस पूरे क्राइसिस को सॉल्व करने की चाबी है। सो टेकिंग इज अ ब्रॉड लीगल टर्म, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं। इट कवर्स एनी एक्शन दैट रिमूव्स अ वाइल्ड एनिमल फ्रॉम इट्स हैबिटेट। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अफ्रीका में आइवरी के लिए एलिफेंट्स की पोचिंग, दैट्स टेकिंग। मेडिटेरेनियन में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाल बिछाना, दैट इज ऑल्सो टेकिंग। अब देखिए, ये इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी, लेकिन नतीजा वही रहता है, एक जानवर को उसके नेचुरल पाथवे से हटा दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि माइग्रेटरी स्पीशीज ही इतनी ज्यादा वल्नरेबल क्यों है? द प्रॉब्लम इज देयर जर्नी विच इज ट्रांसबाउंडरी इन नेचर। उनकी यात्रा उन्हें कई देशों से होकर ले जाती है, और हर देश के अपने कानून, अपनी पॉलिसीज होती हैं। हो सकता है एक बॉर्डर पर वो प्रोटेक्टेड हो, लेकिन अगली बॉर्डर पर वो मौत के जाल में फंस जाएं। दिस क्रिएट्स अ क्लासिक वीकेस्ट लिंक प्रॉब्लम इन द चेन ऑफ सर्वाइवल। और लोकल लेवल पर प्रेशर्स और भी ज्यादा है, कभी फूड के लिए शिकार, कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, या फिर इवन फॉर स्पोर्ट। तो इस बढ़ते हुए क्राइसिस को देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जवाब दिया है। मार्च 2024 में एक नया एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया गया, द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द टेकिंग ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, और इन शॉर्ट द जीटीआई। आप जीटीआई को एक ग्लोबल शील्ड की तरह समझ सकते हैं, एक सुरक्षा कवच। ये कोई वन टाइम एक्शन नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी है, जिसे इन स्पीशीज को उनकी पूरी जर्नी के दौरान, फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स टू विंटरिंग होम्स एंड बैक, प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जीटीआई काम कैसे करेगा? इसकी स्ट्रैटेजी 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। फर्स्ट, इंप्रूव डेटा एंड मॉनिटरिंग। हमें यह जानना होगा कि स्पीशीज कहां और कब खतरे में है। सेकंड, स्ट्रेंथन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। हमें यह इंश्योर करना होगा कि देशों के पास उन्हें बचाने के लिए मजबूत कानून और नीतियां हों। थर्ड, एनहांस कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्योंकि लोकल लोग कंजर्वेशन में सबसे अच्छे पार्टनर्स होते हैं। एंड फोर्थ, रेज पब्लिक अवेयरनेस। जब लोग परवाह करते हैं तभी सरकारें एक्शन लेती हैं। अब जीटीआई अचानक कहीं से नहीं आ गया, ये दशकों के इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नींव पर बना है, जिसकी जड़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी में है, और वो फाउंडेशन है द बॉर्न कन्वेंशन, जिसे 1979 में साइन किया गया था। रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स। ये यूनाइटेड नेशंस के तहत एकमात्र ग्लोबल ट्रीटी है जो स्पेसिफिकली माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड है। यही वो लीगल फ्रेमवर्क है जो जीटीआई को उसकी पावर देता है। बॉर्न कन्वेंशन अपने बहुत ही स्मार्ट 2 अपेंडिक्स सिस्टम के जरिए काम करता है। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज हैं जो सबसे ज्यादा संकट में है, एक्सटिंक्शन के कगार पर, जैसे कि आइकॉनिक साइबेरियन क्रेन। इनके लिए स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन इज मैंडेटरी। वहीं अपेंडिक्स 2 में ऐसी स्पीशीज हैं जिन्हें इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बहुत फायदा होगा, जैसे कि जायंट व्हेल शार्क। यहां गोल ये है कि देशों को मिलकर उन्हें बचाने के लिए एनकरेज किया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीटीआई सिर्फ बॉर्न कन्वेंशन को लागू करने तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे समय की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस में से एक, बायोडायवर्सिटी लॉस को एड्रेस करने की एक बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एंड दिस कनेक्ट्स अस टू द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क क्या है? इसेंशियली इट इज द प्लैनेट्स रेस्क्यू प्लान, जिस पर दुनिया के लगभग सभी देश सहमत हैं। और इस प्लान का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है जीटीआई, जो कागज पर लिखे शब्दों को एक्शन में बदलने में मदद करता है। इट्स द इंप्लीमेंटेशन आर्म ऑफ दिस फ्रेमवर्क। ये काम कैसे करता है? द फ्रेमवर्क सेट्स एम्बिशियस टारगेट्स,
जैसे टारगेट 4 हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन और सबसे फेमस 30 by 30 गोल यानी 2030 तक अर्थ के 30% लैंड एंड सी को प्रोटेक्ट करना। अब माइग्रेटरी स्पीशीज को अनसस्टेनेबल टेकिंग से बचाकर जीटीआई सीधे सीधे इन गोल्स में कंट्रीब्यूट करता है। आफ्टर ऑल, आप एक प्रोटेक्टेड एरिया तब तक नहीं बना सकते जब तक जानवर उस तक पहुंचने के लिए सेफली ट्रैवल ही ना कर पाए। तो जब हम इन सभी पीसेस को एक साथ रखते हैं, द थ्रेट, द जीटीआई, द लीगल फाउंडेशन, द ग्लोबल गोल्स, तो क्या बड़ा आइडिया सामने आता है। इट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ वी थिंक अबाउट कंजर्वेशन। ये जीटीआई का कोर आइडिया है। हम अब सिर्फ नेशनल कंजर्वेशन के बारे में नहीं सोच सकते कि बस अपनी बॉर्डर्स के अंदर एक स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर लिया और काम हो गया। नहीं, हमें पाथवे कंजर्वेशन को अपनाना होगा। हमें यह मानना होगा कि जानवरों के माइग्रेशन रूट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि उनकी डेस्टिनेशंस। चाहे वो आर्कटिक टर्न का एपिक फ्लाईवे हो, अफ्रीकन एलिफेंट्स का एंशिएंट लैंड रूट हो या हम्पबैक व्हेल का विशाल सी रूट, वो पूरी जर्नी, वो पूरा रास्ता ही एक लिविंग हैबिटेट है। हमें उस जर्नी को ही प्रोटेक्ट करना होगा। दीज एंटायर पाथवेज आर द हैबिटेट। आखिर में जीटीआई जैसे एफर्ट्स हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करते हैं। क्या हम इन इनक्रेडिबल ट्रैवलर्स के साथ इस प्लैनेट को शेयर करने के लिए तैयार हैं? दुनिया के रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं और एक रास्ते को सिक्योर करने में हमारी सक्सेस या फेलियर ही अल्टीमेटली सभी के लिए रास्तों की सेफ्टी तय करेगी। उनका भविष्य और हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी का हेल्थ हमारे कलेक्टिव आंसर पर डिपेंड करता है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।